चूरू जिले के में कृषि कनेक्शन धारक 30,000 किसान सिंचाई के लिए पूरी बिजली नहीं मिलने और ट्रिपिंग की समस्या से परेशान हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 16,000 किसान सरदार शहर और भानीपुरा क्षेत्र के हैं। आपको बता दें कि बिजली के कम वोल्टेज और ट्रिपिंग की वजह से बीते 3 महीने में हज़ारों ट्यूबवेल और कुएं की मोटर जल चुकी है। किसान इस वजह से काफ़ी परेशान हैं और बिजली की आपूर्ति ना होने से सिंचाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। समस्या से परेशान किसान प्रशासन से मदद की उम्मीद कर रहे हैं। क्या कुछ है किसानों की परेशानी और क्या कहना है किसानों का, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। किसानों को सिंचाई के लिए 6 घंटे बिजली देने का दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत में उन्हें 4 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है। इसके साथ ही ट्रिपिंग की भी समस्या रहती है, जिससे सिंचाई भी नहीं हो पा रही। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल सरदार शहर और भानीपुरा क्षेत्र में है। पर्याप्त बिजली की मांग को लेकर हाल ही में जिले भर के किसानों ने किसान संघ के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया था। किसानों का कहना है कि इसके अलावा भी बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर किसान आंदोलन करते रहे हैं। साथ ही किसानों का कहना है कि स्वीकृत जीएसएस नहीं लगाने सहित दूसरी खामियों की वजह से बिजली आपूर्ति और ट्रिपिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। चूरू जिले में इन दिनों लाइट की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कम वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग के चलते किसानों की लगातार मोटरें जल रही है, जिसके चलते किसानों को करोड़ों का नुकसान है वो हो रहा है। सर, चूरू जिले में बात करें तो अब तक कितने किसानों का नुकसान है वो हो चुका है? कोई पैमाना नहीं है उस नुकसान के आकलन का। विभाग पूरी तरह निकम्मेपन के ऊपर उतर आया है। जो स्वीकृत जीएसएस थे उनका निर्माण किया नहीं। कनेक्शनों का लोड जैसे ही बढ़ा तो ये अपने आश्वासनों में भाषणों में कहते हैं कि हम 6 घंटे बिजली देंगे। आज हालात ये है कि 3 घंटे भी उच्च गुणवत्ता की बिजली मिल नहीं रही है। कम वोल्टेज आने की वजह से, बार बार ट्रिपिंग होने की वजह से हज़ारों किसानों की मोटरें हैं वो जल गई। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान पूरे इलाके में हुआ है। आज राजस्थान का सबसे बड़ा जो ट्यूबवेल बेल्ट है वो भानीपुरा और सरदार शहर का है। उसको ध्यान में रखे हुए सरकार को जीएसएस बनाने चाहिए, उनके फीडर बनाने चाहिए, उसके लाइट की अच्छी गुणवत्ता देने के लिए जो मापदंड होने चाहिए वो सारे करे सरकार। वो नहीं करने की वजह से ट्रिपिंग हो रही है, किसान की मोटरें जल रही है और सिंचाई नहर के बराबर। नहर में चलो पानी नहीं है, इनके पास बहाना है, तो आपके पास बिजली भी नहीं है। सरकार जो है वो अपना किसान विरोधी चरित्र जो है वो दिखा रही है। ना ट्यूबवेल के किसान को बिजली है, ना नहर में पानी है। एक अनुमान के मुताबिक एक मोटर जलती है, कितना खर्चा आ जाता है उसमें? एक मोटर पे वो उसके वाट के ऊपर निर्भर करता है। मान के चलिए 20,000 से लेके 50,000 रुपये तक की मोटरें रिपेयर करने में खर्चा आता है किसान का। किसान सभा के छगनलाल चौधरी का कहना है कि क्षेत्र में ट्यूबवेल के कनेक्शन के मुकाबले जीएसएस कम है, जिसके चलते लोड पड़ने पर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और बिजली नहीं मिलने के कारण सिंचाई का काम बाधित हो जाता है। हालांकि ट्रांसफार्मर की मरम्मत डिस्कॉम की तरफ से करवा दी जाती है। कम वोल्टेज और ट्रिपिंग की समस्या के कारण ट्यूबवेल की मोटर जलने पर किसान का व्यक्तिगत नुकसान होता है। एक मोटर को ठीक करवाने में औसतन 10,000 रुपए का खर्च लगता है। क्षेत्र में बीते 3 महीने में करीब 1,000 से ज्यादा कुओं की मोटरें जल चुकी हैं। इस कारण किसानों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। साथ ही समय पर फसलों की सिंचाई भी नहीं हो पा रही। ये जो सीजन है 3 महीने का, इस सीजन में लगभग 1,000 किसानों की मोटरें जली है, जिसका अनुमान तय 1 करोड़ रुपये का नुकसान किसानों को हुआ है। उसके साथ साथ अरबों रुपये का नुकसान किसान की जो फसल है उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि बिजली जो है 6 घंटे का सरकार कह के किसानों से फसल बोई जाती है और आज 4 घंटे 3 घंटे, वो भी 10 बार बीच में लाइट कट जाती है, कभी 5 बार लाइट कट जाती है, तो उससे फसलों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दोनों नुकसान, फसल का और मोटर जलने का, दोनों नुकसान किसान को झेलने पड़े हैं। किसान संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निर्मल प्रजापत का कहना है कि सिंचाई नहीं होने के कारण फसलों में नुकसान की आशंका है। राजस्थान में बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन होने के बाद भी सिंचाई के लिए पूरे वोल्टेज में बिजली नहीं मिलती है। इस वजह से यहाँ के किसान परेशान हैं। वर्तमान में यहाँ सरसों की, गेहूं की, चने की और जौ वगैरह ये बहुत कमज़ोर फसल हो गई है।
मतलब 6 घंटे के हिसाब से किसान है वो फसल बो ली और अब 2-2 घंटे ही बराबर लाइट नहीं मिल रही है किसानों के बहुत नुकसान। किसान की फसल अब फिलहाल पक के तैयार हो रही है, इसको पानी की अधिक आवश्यकता है, ऊपर से लाइट कम हो रही है, इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। जो फसल 1 कुंटल बैठ रही है बिकेगी वो 50 किलो में रह जाती है इस टाइम पानी नहीं मिलने से। बिजली कम रहेगी तो पानी कम मिलेगा। वैसे कृषि प्रधान राज्य है राजस्थान, बाजरा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, चना और जैसी हमारी फसलें होती हैं। किसान को जितनी सरकार बिजली बताती है उतने समय पे ना तो मिल पाती है। आज भी किसान चूरू का किसान जो दुखी है, बार बार हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। कम वोल्टेज के कारण जो है किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बार बार हम अधिकारियों से मिलते हैं लेकिन हमारी समस्या का समाधान जो वो नहीं हो पा रहा है। लगभग एक मोटर का अगर हम अंदाज़ा लगाए तो 10 से 12 हज़ार रुपये एक मोटर के ऊपर खर्च आता है। और अगर पूरे प्रदेश में देखा जाए और अगर राजस्थान चूरू की मैं बात करूं तो लगभग 1 करोड़ के आसपास अनुमानित हम लगाते हैं कि इतना नुकसान हाँ लगभग किसानों को इतना हुआ है 3 महीने में, लगभग 3 महीने में। मामले को लेकर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार का कहना है कि सरदार शहर और भानीपुरा क्षेत्र में आरडीएसएस के तहत फीडरों का विभाजन किया जा रहा है। इसके बाद इन क्षेत्रों में जल्द ही बिजली संबंधी समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारी ओर से कोशिश की जा रही है कि किसानों को अच्छी सेवाएं दी जा सकें। वोल्टेज का तो ये है कि अभी लोड ज़्यादा है, किसानों का जो है सिंचाई फुल लोड पे चल रही है। लोड ज़्यादा होने की वजह से वोल्टेज में प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी बीच में क्या होता है कि हालासर सूरतगढ़ की लिंक खोल देते हैं, सर्किट ओपन होते ही वोल्टेज का डिस्टर्बेंस आता है और रिंग क्लोज होते ही वोल्टेज सही हो जाते हैं। और बाकी तो अभी हमारी डिमांड ज़्यादा है और हमें अभी लोड पूरा नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से बीच बीच में काटने पड़ रहे फीडर। ये अभी एक 100 MVA का ट्रांसफार्मर रतनगढ़ में चालू होने वाला है 4-5 दिन में, तो वो ट्रांसफार्मर चालू होते ही सरदार शहर को जो है रतनगढ़ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो हालासर पे थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद ट्रिपिंग जो है लोकल ट्रिपिंग बंद हो जाएंगी, बाकी एलडी वाला तो रहेगा ही रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब इस समस्या का समाधान हो पाता है और कब किसानों को बिजली के साथ साथ पानी की भी पूरी तरह से आपूर्ति मिल पाती है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह की रिपोर्ट।